नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मेश श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल धर्मेश मैथ्स स्टडी पर आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आई होप आप इस दूसरे लॉकडाउन के बाद स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, वर्ग समीकरण, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी मशक्क़त करना पड़ती है, लेकिन नहीं, इस ट्रिक को देखने के बाद कोई भी सवाल मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड, कितने सेकंड? 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और समझते चलिए। चलिए स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मैंने, इन्हें ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और सिर्फ मेरी 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात सुनिए, बीच की जो x की कोफिशिएंट है वो इस नंबर से छोटी होना चाहिए। ओके, बीच की जो नंबर है x का जो कोफिशिएंट है 4, वो 15 से क्या है? स्मॉल है, छोटा होना चाहिए। ओके, पहली बात ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, जो 9 है वो 35 से क्या है? छोटा है, ठीक है। तो करना क्या है, इन बातों का ध्यान रखिए। जैसे 3 का टेबल ऐसा बोलना है, 3 का टेबल ऐसा बोलना है कि 3 आ जाए, तो ठीक है, मैं इसे बोल देता हूँ 1 और 3। ओके, क्या लिख देते हैं? 1 और 3। अब भैया मैं चाहूँ तो इनके पीछे x भी लिख दूँ, मैं चाहूँ तो इनके पीछे क्या लिख दूँ? x, तो 3x² आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, सुनिए, 3 1 जा 3 ना लिखते हुए 1 × 3 लिखना है। क्यों लिखना है 1 × 3? क्योंकि भैया छोटा नंबर ऊपर है तो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे स्मॉल नंबर आएगा। अब 15 का टेबल ऐसा बोलिए जिसे 15 आता हो, तो ठीक है, कोशिश करते हैं 15 के लिए। तो 15 के लिए हम क्या कोशिश करें? 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तीनों 5 15। अब भैया सुनिएगा, 3 यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना है। अगेन यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? स्मॉल। ये बात फिक्स हो चुकी है। क्यों स्मॉल नंबर आएगा पता चला? क्योंकि यहाँ पे छोटा था। अब बात समझ में आ गई। जब मैं यहाँ बड़ा लिखूंगा, तो यहाँ पे बड़ा लिखूंगा, लेकिन वहाँ पर फिक्स है बात, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बात क्या है? फिक्स है। यहाँ तो स्मॉल ही आएगा। ओके, तो चलिए करना क्या है अब करना क्या है वो सुनिएगा। जो आपका ये 5 आया है, इसे तो रहने देते, यहाँ लिखते हैं ऐसा। सुनिएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 3 3 जा 9, कितना आया? 3 3 जा 9, और 5 5 जा 5, कितना आया? 5 5 जा 5। मैंने केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब आप देखिए आपको लाना कितना है? 4। कितना लाना है? 4। तो भैया 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे, 9 में से 5 अगर मैं लेस कर दूं तो 4 बच जाएंगे। अब काम की बात सुनिए, काम की बात क्या है? यह प्लस का साइन है, तो बड़ी संख्या प्लस की होना चाहिए, तो ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। बताइए, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा ना। अब जो प्लस यहाँ था वो प्लस यहाँ होगा, जो माइनस यहाँ था वो माइनस यहाँ होगा। आई रिपीट, क्या करना है सुनिएगा, वापस से बताता हूँ। 3 को लिखा अपन ने 3 1 जा 3, तो उसको लिखा 1 × 3, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे। 15 को लिखा मैंने 3 5 जा, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे। ओके, अब मैंने क्रॉस करके चेक करा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। 3 3 जा 9, 3 3 9, और इधर 5 एकम 5। अब मैंने चेक करा कि मुझे लाना 4 है, तो भैया बड़ी पे प्लस लगा दूँ, छोटे पे माइनस लगा दूँ। अगर ये माइनस का होता तो मैं ये माइनस लगाता और यहाँ पे, समझ गया यार, प्लस लगाता। तो चलिए करना क्या है, यहाँ जो प्लस था वो प्लस यहाँ लगा दिया, यहाँ जो माइनस था वो माइनस यहाँ लगा दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये आया x + 3, एक बार इसके इक्वल 0, और ये आया 3x - 5, एक बार इसके इक्वल 0 बोल देते हैं। तो भैया x की वैल्यू -3 और 3x = 5, तो x = 5/3। ये आपका क्या आया? ये आपका आंसर आया। समझ में नहीं आया? देखिए बहुत स्पीड से आएगा। एक बार अगर आप सीख गए तो इतना देर भी नहीं लगेगी। मैंने क्या कहा? 5 सेकंड। 5 सेकंड बहुत होते हैं यार, 5 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए एक और देखते हैं। 18 18 के लिए क्या करेंगे अपन, बताइए मुझे। क्योंकि छोटा नंबर ऊपर है तो मैं क्या करूँगा? 3x और यहाँ पे 6x हो गया। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। अब 35 के लिए क्या आएगा? 7 5 35, 7 5 जा 5 7 जा
पहले छोटा नंबर और फिर बड़ा नंबर, ओके, क्योंकि यह छोटा है, ठीक है, जैसे टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन यह छोटा है तो ऊपर है, ओके। चलिए, तो मल्टीप्लाई किया इसका इससे तो कितना आया, 7 या 21, और इसका इससे मल्टीप्लाई करके चेक करा तो कितना आया, 30। अब आप देखिए कि आपको लाना कितना है, आपको लाना 9 है, आपको लाना कितना है, 9 है। तो भाई साहब 9 काहे का, 9 माइनस का, तो मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो अपने आप यहाँ प्लस लगा दूँ, ओके। तो सीधी बात है, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ओके। जब आप सीख जाओगे तो डायरेक्ट बोल देंगे 5/3 और प्लस का 7 बाहर गया तो -7/6। लेकिन अपन सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ आएगा 3x - 5 इसके इक्वल 0 और यहाँ आएगा 6x + 7 इसके इक्वल 0। तो बेटा राजा प्लस का 7 बाहर गया माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -7/6। बोलो हाँ, 7/6, ओके। और यहाँ पे 3x = 5, तो x की वैल्यू आएगी 5/3, ओके। आई होप आपको 2 सवाल समझ में आए होंगे। तो चलिए टेंशन मत पालिए, मैं 2 नहीं 4 नहीं 6 सवाल कर देता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पहले कौन से करते हैं, जिनमें यहाँ पर छोटी छोटी संख्या आ रही है, ओके। चलिए सुनिएगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, 18x² माइनस का 3x और माइनस का 6 = 0। मैंने अभी 2 सवाल और लिए हैं जिसमें ये वाला कोफिशिएंट क्या है, क्या है, छोटा छोटा है, ओके। बड़ा होगा तब बड़े की बात करेंगे। करना क्या है, 18 का ऐसा टेबल बोलो जिसका मल्टीप्लिकेशन 18 हो। तो भैया मैं क्या बोल लूँ, 3 6 18, 3 6 18। हाँ, कुछ बच्चों के मन में चलता होगा सर 9 2 क्यों नहीं बोल रहे हो आप। हाँ, तो आपकी मर्जी, आप बोलना, प्रैक्टिस करना। मैं बताता हूँ क्यों नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 3x और यहाँ लिखा 6x, ओके। 3 6 18, 3 6 18। अब 6 का टेबल बोलो तो ये वाली बात तो तय है कि 6 के लिए क्या आएगा, 3 2 6। तो 3 2 6 ना बोलते मैं क्या बोलूँगा, 2 3 6। क्या बोलूँगा, 2 3 6, 2 और 3। अब भैया मैंने क्या करना है, मैंने सवाल को चेक करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करके देखा तो कितना आया, 12x। कितना है बेटा, 12x। इसका इसमें चेक करा कितना है भाई साहब, 9x आया। लेकिन मुझे तो माइनस का 3 चाहिए, मुझे माइनस का 3 चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगूंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, प्लस। दिख रहा है, थोड़ा सा तिरछा लिख रहा हूँ मैं, लेकिन दिख रहा होगा। तो यहाँ माइनस लगा दूंगा और यहाँ पर प्लस लगा दूंगा, ठीक है। अब 12 में से 9 गए, कितने बच गए, 3। क्लियर हुई बात। अब अगर आप बोले सर नहीं, आप तो है ना 2 9 जा 18 बोलो और इसको 6 1 जा 6 बोलो। हाँ, तो देखो ना कितना आएगा, 90 छंग की 54, 9 6 जा 54 और 2 1 जा 2। अब आप बताओ बेटा, 54 में से 2 जाएंगे तो 3x, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। बात क्लियर हो गई है। हाँ, अगर 2-4 साल लॉकडाउन और बढ़ा तो बच्चे बोल देंगे, बोले हाँ सर 54 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल होना मुश्किल है, ओके। क्लियर हो गई बात। तो 9 2 जा 18 भी नहीं होगा। कोई बोले नहीं सर 18 1 जा 18 करो, तो आप बताओ 18 6 जा बड़ा हो जाएगा ना बहुत। अब क्लियर हो रही है, इसलिए छोटे छोटे नंबर लेना है। और इसका भी मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। इनके बीच में बेटा डिस्टेंस छोटा छोटा होना चाहिए। इनके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो 3 और 2 का डिस्टेंस कितना है, 1 ही है, जबकि यहाँ पे 18 और 1 का डिस्टेंस कितना है, 17। अगर आप यहाँ लिख देते हैं 2 और 9 तो बेटा इनका डिस्टेंस 7 है, जबकि 3 और 6 का डिस्टेंस कितना है, 3 है, ओके। तो डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो सीधी सी बात है, अगर दूरियां कम होगी तो फासले जल्दी मिटेंगे, ओके। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपन। यहाँ मैंने लिखा सही, तो यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस। अब आप समझ चुके होंगे। मैं एक बार और लिख देता हूँ, 3x - 2 इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। प्लस का 3 बाहर गया तो माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3/6। मतलब कटे तो काटो, माइनस का हाफ और 3x = 2, तो x की वैल्यू आएगी 2/3। बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया, बोलो। आप चेक करके देख लेना, जो मल्टीप्लिकेशन करते हो वही आएगा, ठीक है। तो चलिए एक सवाल आपके सामने और लिखा है, उसे देखिए और समझिएगा, कोशिश करिए, पहले देखिए समझिए। ये वाली बात है कि अंदर का बंदा छोटा है तो ऊपर क्या आएंगे, छोटे छोटे, और नीचे क्या आएंगे, बड़े बड़े, ठीक है। चलिए 12 को लिखा मैंने, 12 को मैं क्या लिखूं, 12 को मैं 12 1 जा 12 लिख सकता हूं, सही बात है। लेकिन बेटा इनका डिफरेंस 11 का है, जबकि 2 ही छंग 12, इनका डिफरेंस 4 का ही है,
और 3 चौक 12, इनका डिफरेंस 1 का है। इनका डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो मुझे क्या ट्राई करना चाहिए? मैं तो ये ट्राई करूँगा क्योंकि मैं सर हूँ, मुझे पता है। तो आप भी बनो, आप भी प्रैक्टिस करो, आपको भी चीज़ें दिखने लगेगी। ओके, बात क्लियर हो गई? तो 3 4 जा 12, तो पहले मैं ये लेता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ 3x और यहाँ लिखता हूँ 4x। 3 4 जा 12। ओके, अब 35, तो 35 तो यार ऑब्वियसली 5 7 जा 5 और 7। अब आप देखिए, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देता तो बताओ 5 चौके 20 आता, सही है। और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करता तो 7 या 21 आता। आता कि नहीं आता? ये आता, समझ में आता? हाँ, तो चलो अब आप देखो, आपको 1 चाहिए और वो भी काय का चाहिए? माइनस का चाहिए। तो बेटा आप बताओ कि यहाँ माइनस लगो और यहाँ प्लस लगो। ये जो समझ में आ रही ना? बहुत सारे बच्चों को चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है कि सर प्लस कब लगाएं, माइनस कब लगाएं। अभी आप ऊपर माइनस लगा रहे थे और यहाँ प्लस लगाया, तो भैया ऊपर माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मुझे माइनस का 3 चाहिए था। तो ऑब्वियसली बड़ी संख्या पे माइनस लगूंगा बेटा मैं, और छोटी संख्या पे क्या लगूंगा? प्लस लगूंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर भी बड़ी संख्या पे माइनस लगूंगा और छोटी संख्या पे प्लस लगूंगा। ओके, तो आपका प्लस माइनस माइनस होता है। तो 21 में से 20 के कितने बचे? 1। अब मेरी बात सुनो, ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ। स्पीड कैसे बढ़ाता हूँ? अच्छा आप बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आना चाहिए? देखो प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, बाहर फेंका, काय का बना? माइनस का बनेगा, माइनस का। और ये 3 जो था, ये जो 3 था वो कहा जाएगा इसके अपॉन में। देखो आया स्पीड से आंसर, आया ना स्पीड से आंसर। और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 7 बाहर गया, काय का बना? वही आपका यार प्लस का, ये 7 प्लस का। और ये 4 कहाँ गया? ये 4 गया इसके अपॉन में। ये आपका क्या आया? ये आपका आंसर आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए और 2 सवाल लेते हैं और समझते हैं, समझने को किसने रोका, किसमें है दम। ओके, चलिए तो चलिए अब बात करते हैं बड़े बड़े की। बड़े में क्या हुआ समझ गया? बड़े में क्या हुआ? बड़ा मतलब वो बड़ा नहीं है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 41 की बात कर रहा हूँ। 15 से ही बड़ा है, 15 से ये बड़ा है। तो करना क्या पड़ेगा? ये वाली बात तो तय हो चुकी थी कि इस हाथ पर, ठीक है, इस हैंड पर हर चीज़ कैसी रहेगी? स्मॉल। और इस चीज़ पर ही हमको चेक करना है, जो कांस्टेंट नंबर है, जो अचर संख्या है, उस पर ही हमको छोटा बड़ा चेक करना है। ओके, देखिए ना यहाँ पर भी यही है, 46 21, ठीक है, देखिए 21 और ये 46 7। अच्छा 7 कहाँ पे आता है? चलो इसकी बात करते हैं। तो भैया यहाँ पे मैं 1x लिख दूँ, यहाँ पे मैं 7x लिख दूँ। 7 1 जा 7। अब 21 कहाँ आता है? आप बताइए 21 कहाँ आता है? 7 या 21। अब आप सोचिए कि मुझे क्या लिखना चाहिए, 7 3 लिखना चाहिए कि 3 7 लिखना चाहिए? अब बताइए। अगर मान लो किसी बच्चे ने गलती से यहाँ पे बोला सर आपने तो कहा था 3 और 7 लिखो, 3 और 7 लिखो, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे, गलती हो भी गई बाई चांस तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यह आएगा 21 और यह आएगा 7। तो आप बताओ 21 में 7 जोड़ लो, 46 आएगा क्या? नहीं आएगा। 21 में से 7 घटा लो, 46 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब मैंने टर्म गलत ली है। तो कुछ मत करो, ये 3 7 को स्विच करो और 7 3 कर दो। चलिए तो यहाँ 7 कर देते हैं और यहाँ 3 कर देते हैं। अब पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? देखो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब आप सीख जाओगे ना मत लिखना इसको, आपका आंसर आ गया, फटाफट आंसर आ जाएगा। और 3 1 जा 3। अब आपको ये चीज़ और समझ लो, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है इन चीज़ों को ध्यान से देखो, ठीक है। देखो 49 और 3x, मुझे लाना है 46x। तो बेटा राजा ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ पे क्या? हाँ प्लस होना चाहिए। चलिए तो 49 में से 3 गया, कितना बचेगा? 46 बच जाएगा भाई साहब। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? चलिए तो यहाँ क्या लगा दूँ? माइनस, और यहाँ क्या लगा दूँ? प्लस। अब आंसर एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो बेटा ये तो 9 10th के बच्चे करते हैं, हम तो यहाँ चलते हैं कि सर एक आंसर आएगा 7, माइनस का 7 बाहर गया, प्लस का बना। और दूसरा आंसर आएगा प्लस का 3 बाहर गया तो माइनस का 3, और 7 कहाँ जाएगा? इसके अपॉन में। यह आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई बात? शानदार ट्रिक है। तो चलो इसको करते हैं। 14 का क्या करना चाहिए? 14 का क्या करना चाहिए? 2 7 जा 14। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 2x और यहाँ लिख देता हूँ 7x।
2 7 जा 14। ओके, दूसरी बात 15 की लिखा करूँ मैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो क्या मैंने सही लिखा? वो मैंने सही लिखा क्या? थोड़ा बहुत सेंस रखो। देखो एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होती है। एग्ज़ाम में इंसान का कुछ चले या नहीं चले, हाँ चलना चाहिए। बस दिमाग अगर चल रहा है तो आप आंसर फटाफट दे दोगे। बात क्लियर हो रही है? यहाँ कोई फाइट तो हो नहीं रही है कि भैया तेरे हाथ पैर चलना चाहिए, तेरी आंखें भी ध्यान होना चाहिए, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखो, कान खुले रखो, माथा खोल के रखो, हाथ तैयार रखो। ऐसा तो कुछ नहीं बेटा। यहाँ तो सिर्फ एक ही काम करना है, दिमाग तेज चलना चाहिए, दिमाग खुलाना चाहिए। और उसके लिए रास्ता यही है कि सर आपने कहा था बड़ा नंबर ऊपर है, तो मुझे बड़ा नंबर ऊपर लिखना चाहिए, छोटा नंबर नीचे लिखना चाहिए। बस तो अगर आप यहाँ समझ गए और यहाँ समझ गए तो आप आंसर आ गया। देखो 7 पंजे 35 और 3 दूना 6। आया समझ में? आया समझ में? मैंने क्रॉस करा। अब भैया 35 और 6 प्लस करूँगा तभी तो 41 आएगा प्लस का। तो मुझे यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। ओके, आया समझ में? तो चलिए, ये 2x की जगह क्या आएगा? प्लस का 5 उधर गया माइनस का, और नीचे आया 2, और x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? प्लस का 3 बाहर गया माइनस का, और नीचे आया 7। बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए, आपके लिए सिर्फ सिंपल से मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बेटा।